हेलो माय डियर यूट्यूबर्स और भारत में रहने वाले सभी मोबाइल फ़ोन पर लगातार टॉक करने वालों के लिए ये आज का मैटर है। आप ध्यान से सुनिए। क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। भूत को देखा है? नहीं देखा है। ना तो आपने भूत को देखा है, ना तो आपने भगवान को देखा है, पर बहुत से लोग, हर धर्म में, हर जाति में बहुत से लोग भगवान को और भी बहुत से नाम रखे हैं भगवान के, परम शक्ति को नहीं देखा है। जो आपने फील किया है वो भी आपका श्योर सर्टी नहीं है। आप अपने कमरे में बैठकर तुलना कर रहे हैं। क्या आपके कमरे में एक छोटी सी चींटी जो जाती है वो आपकी कल्पना नहीं कर सकती है। वो चींटी कितना भी ध्यान कर ले, वो आपकी कल्पना ही नहीं कर सकती है। बताइए ना, आप क्या आपकी कल्पना कर सकती है? आप कौन हो, क्या हो, क्यों बैठे हो, कितना पढ़े हो, कितना लिखे, नहीं जानती आपको। तो इसी तरह से आप भगवान को भी या भूत को भी नहीं जान सकते हो, क्योंकि वे आपके दूसरे आयाम में हैं। जो आपका आयाम था 2D, 3D, 4G, 4G में तो आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। 5G भी ऐसा बढ़ते आएगा। पर क्या है कि कोई भी चींटी, पिस्सू, मच्छर, मक्खी, कोई भी आपके बारे में कल्पना नहीं कर सकता है। इसी तरह से हम लोग जो मनुष्य हैं वो भी भगवान की या और भी जो भगवान जो को मानते हैं, जितने धर्म हैं वो भगवान को मानते हैं, परम शक्ति को मानते हैं, वो सिर्फ छपे छपाए कैलेंडर में ध्यान करके ही ध्यान कर पाते हैं। रियल में भगवान या परम शक्ति क्या है उसकी वे तो कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। कितनी आकाश गंगाएं, निहारकाएं हैं, अनंत 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 हैं। कितने लोग हैं कोई नहीं जानता है। हाँ, हिंदू धर्म में बहुत से दिए लोग, इतने लोग हैं, ये होता है, वो होता है, पर रियलिटी में आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। किसी ने भी पूरे भारत में भगवान को तो देखा ही नहीं है। भगवान के भी रूप अनेक हैं, अनेक नाम हैं, वो सबको मान लीजिए आप, परम शक्ति है। अपने आप जो आपकी साइकिल बन जाती है उसको मनुष्य बनाता है, पर एक नीम का बीज उसको कौन बनाता है? बताइए आप मेरे को। कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ भगवान का नाम ले देंगे। भगवान ने दुनिया बनाई, पृथ्वी बनाई, ये बनाया, वो बनाया। तो बहुत कठिन है इस धर्म पे चलना। एक नीम के बीज में कितना ऊंचा पेड़ होगा, कितनी पत्तियां लगेंगी, क्या काम आएगा, किस मौसम में कब हो, क्या होगा, ये नीम का बीज नहीं जानता। इसी तरह से जो मनुष्य है लड़ाई भिड़ाई में लगा है, इतने वर्ल्ड वार हो चुके हैं, इतना युद्ध हो रहा है, किसी को चैन नहीं है। लोग पैसा कमाने में लगे हैं, करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में, पर लेकर कोई भी नहीं जाएगा। एक नया कड़ भी लेकर नहीं जाएगा। इसी तरह से जो एक बाबा जी हैं
जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी सिद्धियों पर हम रोज टीवी में देख रहे हैं। जब तक उनका चमत्कार है उसे कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं सकता है। डॉक्टर A.T. कपूर लंका वाले थे। उनने आज से 40 साल पहले इन सब के बारे में कहा था कि जो भी चमत्कारिक पुरुष है वो कोई भी चमत्कार दिखाएगा। उनने 21 तरह के चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, पूरा क्लब कमेटी बनाया था। उस टाइम 12 लाख रुपए का इनाम उन्होंने रखा था कि आप ये चमत्कार दिखा दें, बंद कमरे में क्या रखा वो बता दें। और भी बहुत से चमत्कार थे। आप हवा से एक कण पैदा कर दें, जो कण उनके द्वारा यानी A.T. कपूर का जो संगठन था उनके द्वारा जो कण मांगा जाएगा उस कण को आप हवा से पैदा कर दें। कई बाबा लोग शून्य से सोने की जंजीर वहाँ अन्य चीज़ पैदा करते हैं। उस टाइम मेरी उम्र कम थी और श्री सत्य साईं बाबा का बहुत भयंकर जोर था। अब उनने चैलेंज किया था, डॉक्टर A.T. कपूर ने उनको लेटर दिया, रजिस्ट्री किया, पर उनका कोई उत्तर नहीं आया। और हाँ, जब बाद में उनकी मृत्यु हुई थी बाबा जी की, तब क्या हुआ आप सब इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। उसको मैं ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करूँगा, सब करना बेकार है। जिसने जीवन लिया, जन्म लिया है, उसकी मौत तो होना स्वीकार है। सभी देवता लोग भी थे, अवतार लेके पृथ्वी पे आए और बाद में चले गए। आप पढ़िए ना, हर एक पुस्तकों में किताब में दिया है कौन कौन भगवान आए थे, अवतार लिया था, उनने चमत्कार दिखाए थे, पर अंत में फिर वो वापस अपने लोक चले गए। इसलिए ये सब बातें बड़ा कठिन व समस्या कारक हैं। अब देखिए क्या होता है, जब जो आपके गढ़ा के छतरपुर के जो बाबा जी हैं उनने बहुत सी चमत्कार दिखाए हैं, जिसे मैं भी समझ नहीं पाया कि किसी का नाम पता बता देना। 5-6 लोग से मैंने पूछा, उनने कहा ये सेटिंग होती है, लोगों को पैसा देके या दाव देके उनसे सब चीज़ें स्वीकार करवाई जाती है। पर नहीं, यहाँ कारण क्या है, पहले जो आपके थे बाबा जी शास्त्री जी 4, 6, 8, 10 लोग का नाम बताते थे, पर आज तो यह हालत हुई है कि 150-200 लोगों के नाम, पते, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा, बहुत सी चीज़ें बताते हैं। और ये फेमस कब से हुआ है, जब से आपका YouTube आ गया है। आप किसी से पूछेंगे कि आपको कहाँ से मालूम पड़ा, वो बोलेंगे सीधे ही YouTube। और YouTube में क्या हो रहा है, अधिकांश 85% विज्ञापन जो आते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। देखिए ना, आपका रंग गोरा कर देंगे, हाइट बढ़ जाएगी, आपका हर चीज़ हो जाएगी आपकी, आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आपका हाइट बढ़ जाएगी, आपको गंभीर से गंभीर आप घुटने का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो घुटना ठीक कौन करता है, वो दवाई। ऐसी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है जो घुटना ठीक कर दे, ना तो ऐसी कोई सर्जरी हुई है। देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने क्या कंडीशन थी, वो उनका ऊपर बोलना बेकार है, आप खुद समझदार हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारे वीडियो जो YouTube में बनाए जाते हैं उसको ऑडिट कर कर एक से एक भयंकर से भयंकर वीडियो बना दिए जाते हैं। कहीं अजगर पूरी स्त्री को निगल जा रहा है, कहीं बर्बाद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस सब पर आप मानिए मत जानिए, और इसको पूरा सही मत मानिए।
क्योंकि यूट्यूब को जो पास करते हैं वो भारत के लोग नहीं हैं। उनको इतना मालूम भी नहीं कि कहाँ क्या सेंसर करना है, क्या नहीं करना है। आजकल तो इतना फेमस हो गया है इंटरनेट कि छोटे से छोटा बच्चा भी 4-5 साल का सब गोपनीय रहस्य जानता है। क्यों होता है, कैसे होता है। जिन बातों को हम छिपाते थे उन बातों को तो आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। तो ठीक है, इस विषय पर आप ध्यान करिए। मक्खी में, मच्छर में सबसे जो अमेरिका का तेज हवाई जहाज है वो भी मच्छर के समान कम खाना खाने में इतने मिनटों में, सेकंड में पलटी मार देता है, खून निकाल के भाग जाता है, फिर वापस आ जाता है। और इसके बाद में उनकी जो पीढ़ी होती है उनका जो वो होता है, क्या बोलना चाहिए आपको, जो बॉडी की प्रतिरोध शक्ति होती है वो हर बार बढ़ती जाती है। इसी तरह से बहुत सी घटनाएं हैं। तो आप सोच समझ कर काम करिए, ना कि इंटरनेट या विज्ञापन के लालच में आप गोरे होने की दवाई, डायबिटीज की दवाई जैसी बहुत सी चमत्कारिक चीज़ें के ऊपर मत पड़िए। किसी भी गंजी आदमी के सिर में तेल से भयंकर भयंकर कीमत के तेल होते हैं, उससे नए बाल नहीं उग पाते हैं। जितने हमारे फिल्मों के हीरो हैं उसमें भी 70% हीरो तो बिल्कुल आधे गंजे ही, वो भी आपने इंटरनेट में देखा होगा। अच्छे अच्छे फेमस हीरो हैं जो हैं वो नकली बाल लगाकर या बालों की सर्जरी कराकर अपनी एक्टिंग करते हैं। क्या ये संभव है कि एक हीरो एक घूंसा मारे और 10-12 गुंडे एकदम से हवा में उड़ते आए और गिर पड़े, चाकू मार दें, चाकू पेट में घुस जाए, पेट में सामने से पीछे निकल जाए, पर जो आपका हीरो है 2-4 गाना गाएगा या फिटिंग करेगा, एक गुंडों को मारेगा, बाद में फिर जिंदा हो जाएगा। ये पूरी दुनिया ही फर्जी हो गई है। आप जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पूरा टाइम पास करते हैं। अब टाइम कैसे पास करते हैं उसका भी तरीका आप जानते हैं। म्यूजिक है, टाइम है, प्लेस है, कुछ भी ABCD। आखिर में आप अंतिम टाइम पर मौत को ही जाते हैं। आपकी बॉडी नहीं बचती है, आपके ज़मीन जायद प्लाट नहीं बचते हैं। और हाँ, आप भगवान की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी अंतिम टाइम पर आपको दर्शन नहीं देता है, वो भी गायब हो जाता है। और फिर सीधे आप पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी अंतिम यात्रा जो होती है उसके बारे में आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं मालूम है। हाँ, कई लोग जो जिंदा हो जाते हैं दोबारा, उनके माइंड में, ब्रेन में थोड़ी सी मेमोरी बच जाती है। उसी मेमोरी से वो लगता है कि हम स्वर्ग गए थे, नरक गए थे, ये हुआ था, वो था। कुछ नहीं है। एक पृथ्वी एक कण के बराबर है। आप बहुत दूर से देखते हैं, आप चांद से जाकर पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी का एक कण हो जाएगा। उसमें आपके घर द्वार, चाचा, नाना, मामा सब पूरे गायब हो जाएंगे। एक कण में कितना देखोगे आप, बिल्कुल नैनो बन जाएगा। तो आप ध्यान करिए और ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। ये गुरु है, ये चेला है, ये तीर्थ है, ये पाप है, पुण्य है, बहुत ही कठिन है समझना। जैसे कि एक मकड़ी है, मक्खी है, चींटी है, हमको आपको समझ नहीं सकती है। इसी तरह से आप मानिए, ध्यान से मानिए, ध्यान करिए और क्या है क्या नहीं इसको समझिए। और आप उस अनजान शक्ति को धन्यवाद करिए जिसे लोग परम तत्व, भगवान या कुछ भी बोलते हैं। आपको स्वस्थ आंखें दी गई हैं, स्वस्थ कान है आपके हैं, स्वस्थ खाना खा रहे हैं आप, ठीक से रह रहे हैं आप, इसका धन्यवाद करिए। जो भी शक्ति हो, अब उस शक्ति को तो आप पहचान नहीं सकते कोई भी हालत में। बहुत ही कम हो सकता है पहचान को लोगों ने, नहीं बोल सकता मैं तो आप ध्यान रखिए
और ध्यान करने के बहुत से तरीके भी हैं, पर 100 में से 1-2 लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से पीएमटी में, प्री मेडिकल एग्ज़ाम में 1 से 2 लाख लोग बैठते हैं और मुश्किल से 100 लोगों का सिलेक्शन पीएमटी में होता है। इसके बाद में फिर आपको मेडिकल टेस्ट भी पास होना बहुत ज़रूरी है। आपने पीएमटी क्लियर कर लिया, पर आपको अंदर में बॉडी में कोई कमी है, आपको कर पहचान नहीं सकते हैं, आपकी एक आंख है, तो आप फिर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो बहुत कठिन लाइन है इस साधना में जाने की। जिनको जानना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, अपने नॉर्मल कार्यों को भी नहीं कर पाता हूँ, क्षण क्षण में फ़ोन आते हैं। इससे अच्छा क्या है कि आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, उसमें आपका नाम, पता, स्थान और रुचि इत्यादि के बारे में जानिए। तब यदि समय हुआ तो फिर आपको मैं कॉल करूँगा, जवाब दूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर माहुले, छत्तीसगढ़। अपने शहर का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरा फ़ोन ही बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। वो तो आप जानते ही हो ना। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरा पहला लेक्चर था। इसके बाद में 4-5 लेक्चर और दूंगा। कैसे आप जाने पहचाने, कई चीज़ों के बारे में दूंगा आपको, रहस्यमय विज्ञान के बारे में दूंगा आपको। उससे आप ध्यान से देखिए, और जितना आप अपने को शेयर करेंगे, इस मोबाइल को शेयर करेंगे, तो आपको मेरे बने बनाए वीडियो अपने आप आपको मिलते जाएंगे और आप उसको करते जाएंगे। इतना टाइम आपने दिया, 17 मिनट 38 सेकेंड, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।